बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो बड़ी ईद में नमकीन के साथ कुछ मीठा हो जाए तो हम बनाएंगे ईद स्पेशल में मैंगो ईद केक, और ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा होने वाला है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा मैंगो ईद केक कैसे बनेगा और किस तरह बनाएंगे हम इस मीठे को। तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाले हैं, आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा मीठा कैसे बनेगा। तो ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं दूध। दूध है हमारे पास, हमने सबसे पहले एक पैन लिया है और इसमें हमने डाल दिया 2.25 कप दूध। आप देख रहे हैं ये फुल हमने मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है। और इसमें वो पहले से ये बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध था, तो इसमें हमने डाल दिया 2 टेबल स्पून हमने डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर, और हम डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून चीनी। तो ये 3 टेबल स्पून चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है और अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको लम्ब फ्री आपने करना है, कोई भी लम्ब इसमें नहीं रहना चाहिए, इस वरना गुठलियाँ बन जाएगी, तो गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। इसीलिए हमने इसी दूध में पैन में इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि दूध हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध था। तो इसको हमने बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व कर लेते हैं, और डिज़ोल्व करने के बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसी पैन को रख देंगे चूल्हे पे और इसको पकने के लिए स्टार्ट कर देंगे। ये देखें, ये इसने पकना शुरू कर दिया है और इसको हम सलसल स्टीर करते रहेंगे, ताकि ये जो हमने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है ये नीचे नहीं बैठे और ना ही इसमें लम्स और गुठलियाँ पड़े। तो ये देख सकते हैं, इसको जैसे ही ये इसने पकना स्टार्ट हुआ है तो साथ के साथ ये जो है थिक होना शुरू हो चुका है। तो इसको हमने काफ़ी थिक करना है, इसको काफ़ी हमने थिक वाली कंसिस्टेंसी में लेके जाना है। तो ये देखिए, इस तरह के हमने आपको उठा के दिखाया है, तो ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है और स्पून के ऊपर भी ये कोट हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी थिकनेस देखें। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ये स्पून के ऊपर किस तरह कोट हो रहा है। तो ये तैयार हो चुका है, इसको हमने हटा दिया, फ्लेम को बंद कर दिया। यहाँ हमने ले लिए 8 स्लाइस ब्रेड के, और ब्रेड के हम कॉर्नर जो है रिमूव कर देते हैं। तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज़ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ईजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देख सकते हैं, सभी के हम इस तरह कॉर्नर रिमूव कर लेंगे। और यहाँ हमने ले लिया था एक लार्ज साइज़ का हमने मैंगो लिया था, तकरीबन ये वज़न के हिसाब से 1.5 पाव के करीब होगा। तो ये मैंगो हमने इसको पील करके, तो हमने इसको रफली काट लिया था, हमने इसको पीसना है। और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे मलाई, जो दूध से उतरती है मलाई, वो ही हमने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन आधा कप। और इसमें हम जाएगा 1 कप दूध, और ये वाला दूध भी जो है फुल क्रीम मिल्क है। जब हमने इसको बॉयल किया था तो दूध समेत, मलाई समेत ये दूध ले लिया था। तो काफ़ी हमने इसमें मलाई डाल दी है, इससे बहुत ही स्मूथ और ये एक सिल्की सा हमारा जो बैटर बन के तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें चीनी। तो ये चीनी हम डाल रहे हैं, छोटा स्पून है तो हमने इसमें डाल दी है 3 टेबल स्पून हमने चीनी डाली है। तो 3 टेबल स्पून ही हमने वहाँ कॉर्नफ्लोर में ऐड की थी, कॉर्नफ्लोर वाले गोल में। तो ये देखें, इसको हम बहुत ही अच्छे से बीट कर लेंगे, तो ये बहुत अच्छे से बीट हो रहा है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये मीठा बनने वाला है। इसको हमने एक बॉल में निकाल लिया, जो हमने आपके सामने मिक्सचर बनाया है, तो इसको हमने बॉल में निकाल लिया है। तो अब हम एक दूसरा मोल्ड ले लेते हैं, हमारे पास है। तो अब हम एक जो स्लाइस है, इनके जो कॉर्नर मूव किए थे उसको पकड़ेंगे और अच्छे से डिप करेंगे दोनों तरफ से। जो ना हमने मैंगो एक प्यूरी बना के रखी है, आपके सामने हमने बनाई है, उसमें हमने मलाई दूध डाला था, उसमें हम ये डिप करते जाएंगे और इसको इस तरह लगाते जाएंगे, अरेंज करते जाएंगे अपनी डिश में। बहुत हेल्दी मीठा है, बहुत मज़े का मीठा है और बहुत झटपट बनने वाला मीठा है। बहुत आपको जो है चूल्हे पे घंटा खड़ा होने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। आपको पता है 10 मिनट में हमने कॉर्नफ्लोर वाला घोल जो है तैयार कर लिया है। तो इसी तरह ये सारी रेसिपी है जो इसको विदाउट हम फ्लेम के बना रहे हैं। तो ये देखिए, सारे हम पीसेस इसी तरह ही इनको इस तरह डिप करते जा रहे हैं और इसको लगाते जा रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं ये कॉर्नफ्लोर वाला कस्टर्ड, जो हमने अभी हम आपके सामने तैयार किया था। ये इसके बीच में आएगा, जब हम इसको काटेंगे तो एक लेयर जो हमारी वाइट आनी चाहिए, जिस तरह केक की होती है। तो ये देखें, ये भी हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अब दोबारा फिर हम ब्रेड को इसी तरह ही डिप करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो मोल्ड हमारा काफ़ी बड़ा है और 4 स्लाइस एक ही दफ़ा आ जाते हैं। नीचे हम 4 स्लाइस लगाए हैं, 4 स्लाइस हम ऊपर लगा रहे हैं।
8 स्लाइस का ये टोटल जो है मीठा होगा। तो झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, घंटों आपको यहाँ खड़े होने की चूल्हे के ऊपर ज़रूरत नहीं। तो ये देखें, यह हमने सारा अच्छे से लगा दिया और अब हम जो बाकी की बचे हुए इसमें ऊपर हम लगा देते हैं कॉर्नफ्लोर वाला कस्टर्ड जो हमने आपके सामने तैयार किया था। तो इसको लगा ऊपर हमने डाल दिया है। अब हम इसको सारा ऊपर फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे और इवन कर देंगे। तो इवन करने के बाद हमने इसके ऊपर लगा दिया है। ये देखें, हमने मैंगो के कुछ चंक्स निकाल के रख लिए थे इसको डेकोरेट करने के लिए। तो शैडो पे लगाए हैं, हमने इसके सेंटर पे लगा दिए और ये देखें इस तरह बहुत ही अच्छे से हमने इसको डेकोरेट कर दिया। और उसके ऊपर हम लगाए बादाम की कतरन भी लगा देते हैं ताकि लुक वाइज अच्छा लगे। तो 8 से 10 बादाम लिए थे, उनको हमने ब्रीक ब्रीक कतर के, तो ये भी हमने इसके ऊपर लगा दिए है। तो झटपट बनने वाला मीठा ईद स्पेशल मीठा, ईद स्पेशल डिज़र्ट, आप मैंगो डिज़र्ट कह सकते हैं, मैंगो केक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जब हम आपको काट के दिखाएंगे कि शेप इसकी बिल्कुल केक जैसी होगी जिस तरह हम बाज़ार से लेके आते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। तकरीबन हमने 2 घंटे के लिए, बहुत आपको देर इसको रखने की ज़रूरत नहीं, आप रेफ्रिजरेटर में रखें इसको 2 घंटे। तो ये 2 घंटा हमने इसको रखा था। 2 घंटे के बाद ये देखें कि कितना अच्छे से सेट हो चुका है। जब हम इसकी टुकड़ी निकालेंगे तो ये बिल्कुल केक की तरह होगी। आप इसकी लेयर्स चेक कर सकते हैं और ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा जो मीठा है वो बन चुका है। तो वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो हमने आपको चेक करके भी दिखा दिया है, ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा हमारा जो बन के तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी मैंगो केक की रेसिपी, मैंगो मीठे की रेसिपी, ईद स्पेशल रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बड़ी ईद के लिए एक स्पेशल मीठा लेके आए हैं। नमकीन के साथ मीठा तो कोई ना कोई होना चाहिए, लेकिन आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा डिज़र्ट। मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हैं जो बनने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लजीज है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा डिज़र्ट कैसे बनेगा और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर दिया, पैन को चूल्हे पर रख दिया। इसमें हमने डाल दिया 1 लीटर दूध। दूध को जैसे ही बॉयल होता है फिर इसके साथ ही हम दूसरी चीज़ें डालते जाएंगे। यहाँ हमने डाल दिया इसमें दूध, तो पहले ही हमारा थिक था, इसको हमने बहुत ही थिक वाला दूध लिया था। हमने कच्चा दूध इस्तेमाल किया विदाउट पानी और इसमें हमने डाल दिया 5 टेबल स्पून। तो 5 टेबल स्पून हमने इसमें पाउडर मिल्क डाल दिया। पाउडर मिल्क भी आपने डालना किसी अच्छी से ब्रांड का, आपने इसमें टी वाइटनर नहीं यूज़ करना, उससे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ हमने ले लिया हाफ कप दूध। तो आधा कप दूध में हम डाल देते हैं इसमें 4 टेबल स्पून हम डालेंगे मैंगो कस्टर्ड पाउडर और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। लम्स फ्री करना है आपने, कोई भी इसमें गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से स्मूथ सा हम इसको, ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया और ये इसकी कंडीशन देख सकते हैं, कोई भी इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। तो दूसरी तरफ दूध जो है बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं दूध हमारा काफ़ी अच्छा थिक हो चुका है। दूध पहले ही बहुत थिक था, लेकिन इसमें जैसे ही हमने पाउडर मिल्क डाला तो इससे बहुत अच्छा सा और थिक हो गया। और अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी डालेंगे हम हाफ कप चीनी डाल के, तो चीनी जैसे ही डिज़ोल्व होती है तो इसमें हम डाल देंगे मैंगो कस्टर्ड वाला घोल जो हमने मिक्स करके रखा है। तो जब इसको डालें आप तो इस एक दफ़ा फिर चला लें, ये नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह हम 1-2 दफ़ा इसको चलाएँगे और इसमें डाल देंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े की रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो पहले हम आपसे मुखातब होते थे दावत मेन्यू के नाम से, दावत मेन्यू हमने इसका नाम चेंज करके सिटी हांडी रख दिया है। तो आज से आपने सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो ये देखें, इसको हमने जैसे ही इसमें वो मैंगो कस्टर्ड वाला घोल डाला था तो इसको हमने 5 से 7 मिनट पकाया है। और इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए कि आपके स्पैचुला के ऊपर बहुत ही अच्छे से ये कोटिंग हो जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी सी इसमें कोट हो रहा है और ये हमारा तैयार हो चुका है। उसको हम
ने निकाल के रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और यहाँ हम जो है इसका जो शीरा तैयार कर लेते हैं। 1 कप हमने पानी डाला, 1 कप में हमने पानी में आधा कप चीनी डाल दी है। आधा कप चीनी डालने के साथ 1 चुटकी हम येलो फूड कलर डाल देते हैं बहुत ही अच्छे से कलर के लिए। तो हमें यहाँ शीरा 1 तार का 2 तार का नहीं चाहिए, हमें जस्ट इसको डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी कंडीशन ये देख सकते हैं डिज़ोल्व हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसको हम निकाल के अपने बाउल में डाल देते हैं। तो ये है हमारे पास 2 मैंगो लिए थे। मैंगो जो आपने लेने हैं बहुत ही अच्छे और मीठे आम का आपने इंतखाब करना है। खट्टा मैंगो हमें नहीं चाहिए यहाँ। अगर आप खट्टा मैंगो लेंगे तो जो हमने कस्टर्ड का मिक्स जो तैयार करके रखा है, मैंगो कस्टर्ड का मिक्स, उसमें आप जब ये प्यूरी डालेंगे तो वो फट जाएगी। ऐसा नहीं करना, आपने अच्छे और मीठे आम का इंतखाब करना है। और ये 2 मैंगो हमने पील करके तो इसमें ब्लेंडर जग में डाल दिया और इसकी हमने प्यूरी बना ली है, ये देख सकते हैं। तो प्यूरी बनाने के बाद यहाँ 1 घंटा हो गया है, हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रखा था। बहुत ही अच्छे से चिल्ड करना है आपको, ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो चुका है। और इस हमने मिक्स में कस्टर्ड मिक्स में हम प्यूरी मिक्स करते हैं और इसको इस तरह आपने इस एक जान कर देना, इतना मिक्स करना है। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मैंगो का डिज़र्ट, आप इसको मैंगो मलाई केक भी कह सकते हैं। तो ये देखिए इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसको असम्बल करते हैं और लेते हैं दूसरी तरफ एक मोल्ड। ये हमारे पास मोल्ड है और ये है हमारे पास रस्क, वो रस्क जो हम सर्दियों में खाते हैं चाय के साथ, ये वही पापे हैं, इसको पापे भी कहते हैं, रस्क भी कहते हैं। और अब हम इनको असम्बल करते हैं। सबसे पहले हम रस्क को पकड़ेंगे और यहाँ शीरे में डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम लगा देते हैं। तो आपने जो रस्क लेने हैं वो प्लेन लेने हैं, सिंपल और सादा रस्क लेने हैं। मैंने मंगवाए हैं तो मुझे ला के देने वालों ने ये रस्क जो है इतने अच्छे नहीं ला के दे, ये टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए इससे रिज़ल्ट जो तो हम डाल रहे हैं। लेकिन हम आपको कहते हैं कि अगर आपने इससे भी ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट लेना है तो आप प्लेन रस्क का इंतखाब करें। तो ये रस्क लगा के हमने इसके ऊपर जो मैंगो का हमने कस्टर्ड जो डाल दिया है और एक लेयर हमने इस तरह लगा दिया है। दूसरी लेयर में भी हम इसी तरह शीरे में डिप करेंगे रस्क को और इस तरह लगाते जाएंगे ऊपर। और ये डाल के हमने सारा जो मैंगो कस्टर्ड है ऊपर डाल दिया। अब हम इसको डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने के लिए आप कहेंगे कि मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ। जो 30-40 रुपए का बाज़ार से केक आता है जो बच्चे खाते हैं वही हमने लिया और उसको हमने अच्छे से चूरा कर लिया था। चूरा करने के बाद इसको हमने ऊपर अप्लाई कर दिया, ये डेकोरेट कर दिया और उसके ऊपर हम लगा रहे हैं ये बादाम की कतरन। बादाम की कतरन के साथ और केक के चूरे के साथ हमने इसको डेकोरेट कर दिया। आप किसी भी चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मनपसंद से, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप अपने खुद बॉस हैं। और ये देखें यहाँ हमने इसके ऊपर वो लगा दिया और इसको ठंडा होने के लिए रखा था हमने तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। बहुत ही अच्छे से ये चिल्ड हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको एक पीस निकाल के। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मैंगो जो है डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो सिटी हांडी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।